नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू अनदर एनलाइटमेंट एपिसोड ऑफ चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3। माइंड एंड बॉडी का संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में वी आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड द थिंग्स, तो हम अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ही इग्नोर करते हैं और ये सही नहीं है। आज हमारे जो गेस्ट आए हैं हमें बहुत सारे ज्ञान देने वाले हैं रिगार्डिंग टू योगा, fitness, wellness, and much more thing. Because she is an yoga therapist and she is specially for the celebrities and all that thing. She train them, she teach them, and she does many things like social work. She is an actor and she is a power pack lady. So please welcome Shilpi Chuk to our Chai Pe Charcha show. Shilpi जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। सो आप बहुत सारी चीजें करते हो। सो फर्स्ट वी लुक टॉक अबाउट मोर अबाउट योगा इन दिस सेशन। सो योगा आपने आपको क्या इंस्पायर किया कि यू शुड गो फॉर अ योगा, और आप स्पेशली सेलिब्रिटीज के लिए भी योगा सेशंस रखते हो? तो इट्स एन डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उनकी टाइमिंग मैनेज करना एंड योर शेड्यूल आल्सो इट्स रियली डिफिकल्ट। सो व्हाट इंस्पायर यू टू बी इन दिस फील्ड? सी एज यू आस्क इन योर क्वेश्चन कि कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट। हाँ। सो मेरी जर्नी मेरे खुद से स्टार्ट हुई, मेरे घर से। एंड मैं बचपन से ही कुछ स्पोर्ट्स में रुचि रखती थी। मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल थी, ये मुझे पता ही नहीं था। हाँ। सो जो बहुत जी सो ये मुझे काफ़ी समय बाद एक क्या इंटरेस्ट जागा कि मैंने स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हाँ। लिया। हाँ। राइट, सो दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन। सो मेरी पूरी जो एजुकेशन है वहाँ से हुई है। उसके बाद बढ़ने के बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी योगा में इतना आगे बढ़ जाऊंगी। आई जस्ट डिड माई डिग्री कि ठीक है, एक स्पेशलाइजेशन है, करते हैं। उस टाइम मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कहते थे यार योगा में जाके सो जाते हैं, शवासन करते हैं, तो इनका क्या ही होगा। एंड यू आर द बेस्ट टास्क। या दैट्स द बेस्ट टास्क। अच्छा, तब नहीं पता था कि वो शव आसन से हाँ। जागने के बाद एक नई दुनिया में मैं कदम रखूंगी। ऐसी है। राइट। सो योग योग की मेरी इतनी अच्छी जर्नी है, हाँ। इतनी प्यारी जर्नी रही है। सेलिब्रिटी योगा ट्रेनर का तो जो मुझे खिताब है वो शायद 2 साल पहले ही मिला है। ओह वाह। बट उससे पहले जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही चैलेंजिंग रही है। फ्रॉम अ ग्राउंड टीचर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। पहुंची है। Right. So I trained many students, national, international level पे more than 5,000 students. I worked in entire private sectors. And वहाँ से सब छोड़ के, वहाँ के सारे एक्सपीरियंस लेके, छोड़ना इज अ गलत वर्ड, वहाँ से बहुत कुछ लेके मेरी मुंबई की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड आई केम टू बॉम्बे हाँ। टू सी दिस लाइमलाइट कि यहाँ होता क्या यार है। लाइट कैमरा एक्शन। राइट। सो जो कैमरे पे होता है वो तो कुछ 10% ही होता है, और उसके पीछे की जो स्टोरीज होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है। सो कमिंग टू द हाउ आई बिकेम टू द सेलिब्रिटी ट्रेनर। मैं यहाँ पे क्लासेस लेती थी कई बारी। सो मेरा एक टारगेट था कि मैं यहाँ आके ना जो करके आई हूँ ना वो तो नहीं करना है। हाँ। राइट। हाँ। So I left big brands, Khelo India and all. I worked over there. So a lot of private sector, Delhi Public Schools, India School वाले. So a lot of school I have worked for. तो मेरी जो एजुकेशन है उसके पीछे खाली मेरा ही एक योगदान नहीं है, इतने लोगों का योगदान है, इतनी ब्रांड्स का योगदान है। अगर मैं बात करूँ LNIP ग्वालियर की, जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा एजुकेशन प्राप्त की, हाँ। तो वहां से जो पहला कहते हैं ना, पहला जो एक स्टेप होता है अगर वो गलत रखा जाए हाँ। तो शायद लाइफ कहीं और डाइवर्ट हो जाती है। हाँ। बट जो पहला स्टेप जो रखा था वो बहुत सही जगह पर रखा गया। उस जगह से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होना शुरू हो गई। सो हमारे जो शहर के जो भी अच्छे स्कूल्स रहे हैं, हाँ। वहाँ हमने अपना काम किया, बच्चों को ट्रेन किया। सो आप जानते होंगे इस इंडिया स्कूल के बारे में। हाँ। आप जानते होंगे DPS के बारे में। सारी मुंबई की स्कूल्स। जी नहीं, ग्वालियर के। आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे, आई एम फ्रॉम ग्वालियर। यू आर फ्रॉम, माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। हाँ। एंड देन लिटिल एंजल्स हाई स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, वो सब करते 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 देन आई शिफ्टेड टू सम बिग ब्रांड विच इज खेलो इंडिया, जहाँ मैं एज अ फिटनेस, जो वहाँ के टेस्टिंग स्टार्ट हुए थे, हाँ। एज अ MP से सिलेक्ट हुई थी। ओके। एंड आई हैव बीन वर्किंग विद योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया एज अ MP सेक्रेटरी ऑफ योगा। सो ये जो मेरी जर्नी रही है, जो स्टेप्स था, आपने फर्स्ट फुट स्टेप था, वो बहुत ही सही लिया। और उस स्टेप तो हाँ। मैंने रखा, ये नहीं कि हटा के दूसरा स्विच कर लिया। आई कीप ऑन डूइंग। राइट। एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि अभी लाइफ में कुछ मजा नहीं है, चलो और कुछ करते हैं। एंड देन द आई केम टू बॉम्बे।
अब मुंबई आने के बाद भी मुझे ये लगता है कि जो योगा की जर्नी है ना, इसमें थोड़ा-सा और स्पाइसेस डालते हैं, ठीक है? तो मैं फ़िल्मी पर्सन स्पाइसीनेस की बात कर रहे हो तो आप ऐसा क्या स्पाइसीनेस अपने ट्रेनिंग में डालते हो कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? या सो मैं फ़िल्मी बंदा हूँ, मुझे फ़िल्में बहुत पसंद है। सो मैंने ये सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेलिब्रिटीज़, इनकी लाइफ़स्टाइल होती क्या है, वो मुझे भी देखनी है और मैं अपने योगा के थ्रू हाँ। इनकी लाइफ़स्टाइल को और बेहतर कैसे बना सकती हूँ। बिकॉज़ आई हैव सीन दे आर जिम पर्सन्स, दे आर लाइक डूइंग पिलाटेस नाउअडेज़, आपने सुना होगा। हाँ। और ज़्यादातर ये लोग जो वर्कआउट होते हैं, बॉडी वर्कआउट्स नहीं करते, जो हम योग में कराया जाता है। तो योग में क्या होता है, खाली फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, आपको अपने मेंटल लेवल पे भी काम करना होता है, अपनी ब्रीदिंग पे भी काम करना होता है, जो कई बारी सब लोग बहुत लैग कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। फील लाइक सेलिब्रिटीज को आप योगा कराते हो तो दैट टाइम शेड्यूल्स एंड योर टाइम शेड्यूल एंड टू कम टू दैट पॉइंट के नहीं आज ये क्लास लेना है एंड टू उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल रहती है, शेड्यूल्स अनइवन्स रहते हैं, सो आप ये मैनेज कैसे करते हो टू ब्रिंग देम टू दैट ट्रैक ऑफ द पीसफुलनेस होनी चाहिए 45 मिनट्स के सेशंस में, ये आराम से आप ये स्टेडीनेस के साथ उनके साथ काम करना, तो ये किस हिसाब से आप ये सेट करते हो उनका टाइम टेबल? देखिए, मुझे है ना स्ट्रिक्ट टीचर का खिताब मिला हुआ है पहले से ही, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर का, ओनली ऑन माय टीचिंग टाइम। उसके बाद आई एम अ वेरी कूल पर्सन, यू विल टॉक टू मी, ओहो ठीक है, मुझे नर्वस में सो गई हम। सो माय जो स्टूडेंट है, क्लाइंट्स हैं, उनको पकड़ना ना, मतलब उनको योग एक टाइम पीरियड लेना उनसे बड़ा टीडियस टास्क हो जाता है। हाँ। बिकॉज़ इनकी लाइफ़स्टाइल मोस्टली कैमरे के पीछे ही रहती है कि उनके शूट्स चलते हैं, उनका कुछ ना कुछ इवेंट चलता है, कहीं भी गैदरिंग हो रही है। सो आई हैव टू रेगुलर बेसिस पे उन्हें कैच करना पड़ता है, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं। सो दिस इज़ माय ड्यूटी बीइंग अ योग ट्रेनर, कि मैं उस चीज़ को स्किप ना करूँ। सो मतलब यू पर्सनली टेक केयर ऑफ योर यस, आई पर्सनली टेक केयर, यहाँ तक कि मैं उनकी डाइट, वो क्या खाने वाले हैं जो मेरे योग में ही इंक्लूडेड है, वो उसका मैं कुछ अलग से चार्ज नहीं करती हूँ। योग सिखाना है ना, मेरा पैशन है, राइट? तो मैं अपने पैशन को ना अपने प्रोफेशन को मिक्स करके चीज़ों को चल रही हूँ। अच्छा, मेरा क्लाइंट ना मेरे लिए क्लाइंट नहीं है। हाँ। ही इज़ लाइक, अगर मैं अपने आप को योग सिखाऊँगी तो कैसे सिखाऊँगी? तो मैं ऐसे ही उनको सिखाती हूँ, दे आर वेरी हैप्पी। So you stretch with them, with the personal level and to make their timetable, their food settings and all that thing. एवरी टाइम। So it's a difficult होती होगी मतलब to set their menu because कभी वो events पे रहते हैं, कभी कैमरा के पीछे आगे रहते हैं, तो शेड्यूल उनका अलग रहता है, तो आप उनकी डाइट प्लान भी अकॉर्डिंगली मतलब मैनेज करते हो? या आई डू सो फार, बिकॉज़ उनको चीज़ें तो हम देते हैं एंड वो करते भी हैं, कई बार मिसमैनेज भी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि वीकली बेसिस पे उनका पूरा एक सेट करते हैं कि इस वीक उन्होंने क्या किया था, क्या खाया है, तो अभी नेक्स्ट वीक उनके लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं। एंड एज़ यू आस्क कि उनका इतना बिज़ी शेड्यूल है, तो मैं उनको कैसे एक्सरसाइज दे सकती हूँ 45 मिनट्स। तो मैंने उनके लिए बहुत सिंपल प्लान्स तैयार किए हुए हैं, क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू टेक ब्रेक, आपकी बॉडी बहुत रिजिड हो जाती है, एकदम से टाइट हो जाती है, तो एकदम से जाना, फिर से उनको बहुत ही प्रेशर में डाल देना, तो दिस इज नॉट प्रोफेशनल। जैसे प्रेशर की बात करें तो उनकी लाइफ में प्रेशर तो ऑलरेडी वर्क रिलेटेड होता है। जी जी। सो तो योगा की आप जो शेड्यूल करते हो उनकी एक्सरसाइजेज उनके आसन्स वगैरह, तो वो कैसे है, आप मंथली उनको सेग्रीगेट करते हो कि बिकॉज टू वर्क ऑन द फिजिकल लेवल एज वेल एज मेंटल लेवल कि ज्यादा उनको मेंटल लेवल में ज्यादा आसन शेड्यूल करते जैसे कि आपने पूछा, मेंटली मैं उनको ज़्यादा देती हूँ, बिकॉज़ वो कैमरे के पीछे रहते हैं, कैमरे के आगे रहते हैं, कई बार वो डायरेक्शंस भी करते हैं, कई एक्टर है जो डायरेक्शंस भी करता है, उनको इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस और एंग्जायटी रहता है कि वो दूसरी चीज़ों में अपना समय नहीं दे पाते, फिटनेस में, योग में। तो मैंने उनको बहुत छोटे-छोटे एक सरल प्राणायाम बताए हुए हैं कि आपको जैसे ही समय मिले, तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। तो कई बार वो लोग करते भी हैं। कई बार मुझे सेट से ही कॉल आता है कि मैं बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? इस चीज तो सिचुएशंस बहुत जन के साथ इनफेक्ट आती है जी। बिटवीन देयर वर्क, बिटवीन एनीवेयर पर्सन इज वर्किंग, तो वर्क शेड्यूल के बीच में जो टाइम लिमिट आती है तो हमें वो काम
खत्म करना होता है तो प्रेशर हाई लेवल का होता मैं है। आपको एग्जांपल देती हूँ। आई वाज ट्रेनिंग वन ऑफ द बिजनेस टाइकून। सो उनका बहुत ट्रैवल रहता है, अप हाँ। डाउन अप डाउन। सो ही ऑलवेज शिकायत कि मेरे बैक पेन रहता है, मेरे ये रहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और Right. क्लास ले नहीं सकते। सो मैंने उनको कुछ ऐसे छोटे छोटे आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस चीजें बता दी कि वो फ्लाइट में बैठ के दौरान ही वो चीजों को कर पा रहे हैं। एंड वेरी हैप्पीली ही मैसेज मी कि शिल्पी यू हैव सजेस्टेड मी दिस एंड आई स्टार्टेड दिस, और मेरा 10-20% पेन कम हो गया है यहाँ पे। हाँ, सी योगा इज अ वास्ट सब्जेक्ट। जैसे जहाँ तक थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे, योगा में बहुत सारे मुद्रास भी होते हैं जो Yes. आप बैठे बैठे कर सकते हो, राइट? सो वो सारी मुद्रास बहुत हेल्पफुल होती है। सो योगा में आप और क्या सजेस्ट करेंगे, फॉर द व्यूअर्स के व्हाट दे शुड डू, फॉर द डेली बेसिस? का भी कहीं स्ट्रेस हुआ या कहीं पेन बॉडी पार्ट हुआ तो कैन यू सजेस्ट अवर व्यूअर फॉर फ्यू मुद्रास? सी व्हेनेवर इफ यू हैव शोल्डर पेन या फ्रोजन शोल्डर, आजकल बहुत एक ये कॉमन है ना, एक डिसीज चल रही है सबको। मैं जिसको हर थर्ड पर्सन को मिलती हूँ उसको ये शिल्पी मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई प्रेशर पॉइंट दे दे या कुछ ऐसा बता दे योगा की मैं कर पाऊँ। तो ये मैं एवरी मंथ, और ये मैंने मेंस में ज्यादा देखा है, बिकॉज मे बी उनका सिटिंग पॉस्चर, सिटिंग जो वर्किंग है स्टाइल वो बहुत ज्यादा है, या किसी का लिखने का बहुत कम है। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ आई एम अनूप जलोटा जी, आई एम ट्रेनिंग। So he has the like all the time this hair on him. So he got the when I have joined him, so he got the frozen shoulder, and वो हाथ ऐसे है ना, वो ऐसे ही खो चुका है, मतलब परमानेंट हो गया। So he was not able to lift up the weight or keep, like उन्होंने बताया मैं फ्लाइट में ऐसे रख नहीं पाता हूँ बैग्स। Now today only, मतलब आने से पहले पीठ सेट किया और इसने तो मेरा दर्द ही गायब कर दिया। मतलब वक्तों में सामान उठा के ऊपर भी रख देता हूँ और तेरे को तो बिल्कुल ही कुछ अभी पता ही नहीं चलता कि कोई दर्द है कि नहीं है। तो दैट इज द वेरी गुड लाइक अ साइन फॉर अ ट्रेनर कि आपका जो जिसको आपने ट्रेन किया है, जिसको आपने एक छोटा सा मार्गदर्शन दिया है, हमें भी उतना जितना हमने पढ़ाई की है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमें लोगों को दे पा रहे हैं। Now, if you have frozen shoulder, I really tell everybody, do not get panic. ये दर्द होता है, सोते समय ज्यादा होगा, तो आपको डेली एक्सरसाइजेस की जरूरत है। मे बी बिकॉज हमारी जो मसल्स है यहाँ पर स्वेलिंग अप हो जाती है। तो नाउ यू हैव टू डू वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस। आप बॉल के साथ खड़े होके फिंगर्स को अप डाउन करके इसको स्ट्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो इट विल गिव यू लिटिल हेल्प। Now it doesn't go, then you can give help of your hand and give pressure. तो ये हाथ आपका संभाल के रख ये हाथ आपको एक हेल्प दे सकता है, राइट? यू हैव बॉल, स्माइली बॉल्स आती हैं, सो यू कैन लाइक विद द फिंगर्स यू कैन डू इट। मोबिलिटी के लिए आप कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ से आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो सब चालू हो जाएगा। इसके साथ आप हीट थेरेपीज ले सकते हैं, हॉट बैग्स लगा सकते हैं, विच विल गिव यू वेरी मच रिलीफ। ऐसे जब हमारा नेक में सोरनेस रहता है तो हम रोटेशंस कर सकते हैं, गर्दन से अप डाउन, राइट टू लेफ्ट, फुल सर्कुलेशन। अगर हमारे नी में प्रॉब्लम है तो हम बैठे बैठे अपना पैर सीधा करके नी के जो इन्वर्जन है और ये मूवमेंट्स हम कर सकते हैं नीचे टाल या पिलो रख के। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इवन आप ट्रैवलिंग में कर सकते हैं, सोते समय, जब आपको समय मिले। अगर हम देखते हैं ना एडवांस लोगों को कि ये योगा है, वो योगा नहीं है, वो एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, तो अपनी बॉडी को अपना किसी भी दिशा में मूव करके एक पोस्चर बनाना, हो जाती फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं। अब हमें बैक पेन है तो हमारे पास काफी आसनास होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगी कि हम जो भी आसन करते हैं, सपोज हम भुजंग आसन करते हैं, राइट। तो हमें हर आसन के बाद एक रिवर्स आसन जरूर मारना चाहिए, विच इज माउंटेन पोज। यस। तो भुजंग आसन ने अगर ऐसे उठाया बॉडी को, तो माउंटेन पोज ने ऐसे उठाया। तो हमेशा रिवर्स आसन, इन्वर्जन हम लोग बोलते हैं, वो जरूर करना चाहिए। ये क्यों होता है? ये इसलिए करते हैं कि आपने अपनी मसल्स को यूज किया, ओके, राइट, दोनों स्ट्रेचिंग, तो दोबारा उसको अपनी जगह पे आने दीजिए, फिर वापस कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे आसन है जहाँ पे रिवर्स जरूर करना होता है। हाँ तो अगर हम हल आसन में जाते हैं, हाँ, राइट। तो पैर सीधे करके वापस चक्रासन चक्रासन तो लेते बोथ द वेज यू हैव टू डू दिस। ये हम बात कर रहे हैं बैक के लिए, मोस्टली बैक के लिए, है ना? You have to take care more of about back. इंजरीज ज्यादा वहाँ होने के चांसेस होते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारी चीजें कि हम लोग दोनों साइड से
एक्सरसाइज करते हैं, उसका क्या रीजन होता है? ये मुझसे बहुत लोग पूछ रहे राइट एंड लेफ्ट हैं। राइट एंड लेफ्ट लेफ्ट में भी इस शायद बैलेंसिंग द राइट साइड आल्सो एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के स्ट्रक्चर इनबैलेंस इन आवर्स होते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारा राइट स्टेप है, लेफ्ट खुला हुआ है, क्योंकि हमने बचपन से उसको ज्यादा वर्क करके workout ओपन अप किया है। किया है कर। हाँ तो हम जब भी कोई भी एक्सरसाइज करें, आसन करें, अगर हमने इसको 90% खींचा है ना, तो इसको भी उतना ही खींचना है। नहीं हाँ इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि पेन हो रहा है। आप किसी का सपोर्ट लीजिए, आप ट्रेनर हायर कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने लिए ट्रेनर लगाना बहुत बहुत जरूरी है बिकॉज कैसे है कि हाफ नॉलेज ऑलवेज जरूरी टू द बैड लेवल्स ऑफ बैड लेवल्स रिस्क ना। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको चाहिए कुक आ जाए खाना बनाने, तो बॉडी भी मांगती है आपसे। हाँ। सो यू नीड टू गिव अ प्रॉपर ट्रेनर जिसको इतना कुछ आता हो और नॉलेज हो, जो आपको वो दे सके सही नॉलेज। So let's yoga की बात करें तो what's the future of this? Like nowadays people are too much in their busy in their life, but somewhere and around they feel like कि हाँ हमें कुछ एक पॉज की जरूरत है, हमें एक मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो व्हाट यू सी नाउ फ्रॉम हियर कि क्या रहेगा फ्यूचर फॉर द योगा? सी नाउअडेज जो टेक्नोलॉजीज ने हमें एक घेरे में रखा हुआ है ना, तो उससे बाहर निकलना ना, कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, कठिन नहीं, कठिन है बट नामुमकिन नहीं है। हाँ है ना? उनकी नहीं है। तो कठिनाई को दूर करने के लिए, इसलिए मैंने आपको अपने प्रीवियस उसमें आंसर दिया कि एक अपने लिए ट्रेनर हायर कीजिए जो आपको खींच के निकाल के ले आए वहां। हाँ ये काम मैं टेक्नोलॉजी करती की जैसे आपने बात की है अभी, तो टेक्नोलॉजी में कैसे होता है, पीपल आर मोर इनटू इंस्टा नाउअडेज, राइट? सो दे सी द रील्स आल्सो ऑफ द योगा। सो यू फील लाइक कि कहीं करेक्ट है कि खाली रील्स देख के आ गया आपको योगा, राइट? इट्स नॉट राइट, बिकॉज़ पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। अगर पोस्चर करेक्ट नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं डिसलोकेट हो जाता है शोल्डर, या कहीं कहीं बॉडी पेन्स हो जाते हैं। तो देन दे कम आउट टू द रिजल्ट दैट के योगा के आसन बराबर नहीं है, या फिर ये हो जाता है इट्स नॉट मेंट फॉर मी ऐसे करके। सो ये चीजें सोशल मीडिया के लिए खुद से करना इट्स नॉट गुड फॉर है। शायद हम बचपन में ना किसी टीचर के थ्रू ही पढ़ के यहाँ तक आए हैं। हाँ राइट राइट तो जितना वो टीचर इम्पोर्टेंट था, बुक से आप पढ़ सकते थे, किताबें आपके हाथ में थी, खुद पढ़ते, खुद एग्जाम देने चले जाते, रीड करते। क्यों टीचर की जरूरत पड़ी? क्योंकि टीचर आपको किताबों से ज्यादा बताती थी या बताते थे। वो आपको ऐसे एग्जाम्पल सेट करते थे कि जो आपके माइंड के अंदर आके आपको हेल्प करते थे आपके एग्जाम्स देने में, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो आप जब भी किसी के साथ प्रैक्टिस करते ना, ट्रेनिंग करते हैं, तो जो आप सोच नहीं सकते ना, कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ, हाँ वो आपको उतना एक्सपीरियंस मिलता है चीजों के। बेसिक सीखना बहुत जरूरी बेसिक्स आपको बहुत आना है। हाँ, चाहिए। एक बार बेसिक आ गया तो यू कैन ट्राई द आसन, बट यू कैन नॉट स्टार्टिंग से ही आप कुछ नए कुछ शुरुआत करो। देयर आर लिमिटेशंस ऑफ योर बॉडी, है ना? आपको बॉडी को समझना पड़ेगा कि मेरी बॉडी क्या बोलती है मुझसे, एंड आपको पता है बॉडी आपसे बात करती है, आप उसको इग्नोर करते हैं, और कभी नहीं करना चाहिए। जस्ट सुनिए उसको कि वो कुछ कहना चाह रही है, कुछ मांग रही है अपने लिए कि भाई मुझे फिट करो, मैं पेट निकल रहा है, मेरा मेरा शोल्डर दर्द हो रहा है। हम कहते हैं अरे रहने दो, बाद में कर लेंगे ये सब, यही सॉर्ट चीज नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, अरे आज सो जाता हूँ कल उठूंगा। तो ये सब एक्सक्यूजेस बिल्कुल बंद कर दीजिए। और ये इससे कुछ भी आपका भला नहीं होने वाला। मैं ये बोलना चाहूंगी, हाँ वो बहुत अच्छा करती है, अरे उसकी बॉडी देखो, ये सब देख के क्या हमारी बॉडी बनेगी? क्या उसके लिए हमें खुद बनानी पड़ेगी। यस, एंड वी हैड अ गुड सेशन विद यू। योगा के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी ली, लेकिन हाउ यू मैनेज योगा विद योर एक्टिंग लाइफस्टाइल एंड डूइंग सोशल वर्क एंड ऑल दैट थिंग्स? दिस इज रियली अ बिग क्वेश्चन फॉर मी नाउअडेज, क्योंकि मेरी जो लाइफ है ना वो इतनी बिजी है, इतनी बिजी है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब मैं फ्री बैठती हूँ तो क्या सोचती हूँ, आज मैंने क्या किया दिन भर? ओके क्लासेस ली, अच्छा प्रैक्टिस की, अच्छा ये किया वो किया, देन मैंने फ्री कब रही? अरे मैं फ्री तो रही नहीं। तो वो सारी चीज़ों को ना मैनेज करने में कहते हैं ना थोड़ा दिक्कत आती है। बट येस आई फील वेरी हैप्पी कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर पाई। एंड आपने जो क्वेश्चन मुझसे किया, हाउ आई मैनेज, योगा गिव मी एनर्जी टू डू दिस योगा गिव मी रियली एनर्जी। मैं सुबह, आप बोलो 3 बजे उठ जा, आपको भी लेके साथ चल पड़ूंगी। आप बोलो 4 बजे आ जा, मैं लेके साथ चल पड़ूंगी। और मैं इतना फ्रेश उठती हूँ कि हाँ आज मेरा नया दिन शुरू हुआ है। आज मैं अच्छा मैं नया क्या करने वाली हूँ, ये
और मैं नया क्लाइंट को क्या कराने वाली हूँ, तो बहुत मैं पैरेलल लेके Parallel, सारी yes. चीज़ों को करती हूँ। मैंने अपने टाइम को एक सेट किया है कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, फिर ये करना है। तो मेरी जो एक्टिंग की लाइफ़ है और जो योगा की लाइफ़ है और जो भी मेरे वर्क हैं, वो सब मतलब बिल्कुल एकदम ना, कहते हैं ना वो कैलेंडर बनाते थे अपन बचपन में, लिख के रखते Yes, थे, yes, yes. 12 बजे क्या करना है, ये करना है। तो वो कैलेंडर ना मेरे माइंड में बना एंड आई एम वेरी पंक्चुअल फॉर द टाइमिंग्स। आप मुझे अगर दोगे 12 बजे तो मैं आपको 10-15 मिनट पहले ही मिल जाऊँगी। हाँ, सो ये एक जो डिसिप्लिन है, ये मुझे योगा से ही आया। तो ये आप लोग भी कर सकते हो। yeah, योगा really टीचेस helpful. यू डिसिप्लिन। आपका जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, दूर करेगा। आप में जो एंजाइटी है, डर है कुछ खोने का, वो दूर करेगा। आपकी लाइफ को इतना सुंदर, इतना सुकून दे देगा कि आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत लेट हो गई ये करने में। Yes. सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। So schedule is important. Yes. Schedule के साथ टाइम में चलना important and it's very important to be on time. बी ऑन टाइम। और ये सब करने के बाद वीकेंड्स में अपने पूरे मजे कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं। एक दिन अपने आप को ऐसा छोड़ दीजिए कि आप नहीं, आप और कोई हैं। हाँ, फिर उसके बाद दोबारा से रिवर्स आइए और वो सारी जैसे आसन में बताया ना उन्होंने कि ये आसन करने के बाद रिवर्स आसन करना चाहिए। लाइफ में भी थोड़े डिसिप्लिन के साथ कभी 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 सैटरडे संडे को अनडिसिप्लिन वे भी चलना चाहिए। जी, जी, जी। अच्छा, अभी ऑडियंस के साथ तो हमने बहुत सारी योगा की चीज़ें शेयर कर ली। हाँ, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि खुशबू जी की लाइफ में योगा कितना इम्पोर्टेंट है? योगा योगा इज लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बेसिकली आई एम गोइंग टू कल्ट एंड मैं योगा करती हूँ। एंड योगा करने से एक जैसे आपने बताया ना पावर मिलती है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती हूँ, पावर मिलती है। एज यू सेड कि बॉडी बात करती है, तो आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। आई फील बॉडी बात करती है, सोल बात करती है, यू गेट कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। एंड बहुत सारे डिसीजन लेने में ये सारे सोर्स हमें बहुत ही हेल्पफुल करते हैं। कैसे होता है कि हमें कुछ डिसीजन लेना है कि ये चीज़ हम करेंगे या नहीं, तो वो जो योगा करने से हम मेडिटेट करते हैं, हमारे माइंड के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, वो आपसे बात करके आपको आंसर बैक करेगी कि ये दिस इज करेक्ट, यू गो अहेड, योर डिसीजन इज कंप्लीटली फाइन। एंड ये और यू होल्ड ओवर देयर, नो देयर नॉट राइट, जस्ट रुक जाओ, बस यहीं थम जाओ। और ये तो मैं बोल रही हूँ होल्ड ओवर देयर, खाली ये चीज दिल से ही नहीं आती है। आई फील नेचर ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू गो टू द वन प्लेस विच इज I should not reach over there. This is good for me. So somewhere or around, I get a call from my friend or from my relative. No, I need you now. You be over here. तो मैं That वो is चीज पे नहीं पहुंच पाती हूँ। मैनिफेस्टेशन। हम लोग कहते हैं ना, हर चीज़ को कहते हैं ना शिद्दत से, अगर आप शिद्दत से चाहो। चीज़ को चाहो तो वो आपको ज़रूर मिलती है। हाँ, एंड जो मैंने कहा, खुशबू जी ने भी उसको बिल्कुल स्टैम्प लगा दिया है आज हमारी चाय चाय पे चर्चा पे। हाँ। तो मैं सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि देर कहते हैं ना, देर नहीं हुई है, उसे आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। देयर इज़ नो एज बार टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी। आज ही से, और इनफैक्ट अभी से ही इसको शुरू कीजिए। Yes, yes, and completely. And this session was completely about the yoga, mindfulness, wellnessness. So आप इससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट तो कमिंग सेशन में जाके ड्रॉप आउट कीजिए। मिलते हैं हम अगले हफ्ते विद सम न्यू गेस्ट, विद सम न्यू टॉपिक्स एंड एक्साइटमेंट भरी बातें करेंगे हम चाय पे चर्चा पे। बाय, टेक केयर। बाय।